प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और जरूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। आज के इस वीडियो में चर्चा की जाएगी कहानी इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। यह कहानी हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी गई है। हरिशंकर परसाई जी की यह कहानी क्यों पढ़ें, ये बात मेरे दिमाग में थी और यह जानने के लिए हमने भी इंटरनेट पर और यूट्यूब चैनलों पर यह देखने का प्रयास किया कि इस कहानी से संबंधित और क्या बातें यहाँ पर उपलब्ध हैं। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस पर इंस्पेक्टर माता दीन कहानी जिन भी लोगों के द्वारा पढ़ाई गई है या जिन भी लोगों ने पढ़ाया है, उन्होंने मात्र कोरम पूर्ति की है। कोरम पूर्ति किस रूप में? कई ने तो आपको सीधे सीधे कहानियां सुनाई हैं। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी को उन्होंने के कथोपकथन को, के कथानक को पूरी की पूरी उसी रूप में हूबहू सुना दिया है जिस रूप में हरिशंकर परसाई ने लिखा है। मित्रों, इस कहानी को क्यों पढ़ें ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में जो सवाल पूछे जाएंगे आपसे वह कथानक से सवाल नहीं होंगे, बल्कि जो सवाल होंगे वो कहानी के उद्देश्य, कहानी के मूल मंतव्य, कहानीकार के मूल मंतव्य से जुड़े होंगे और कहानी संबंधी जो उसकी रचना धर्मिता है, जो उसने प्रयोग किए हैं, उन सब पर बात होगी और उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए हमने ये जानने का प्रयास किया कि कहानी अगर इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर पढ़ी जा रही है तो वह कौन कौन से सवाल होंगे जो आपके लिए जानने जरूरी होंगे। तो इसे कथानक के रूप में भी जोड़कर देखा गया है और साथ ही साथ जो शैली और शिल्प है उस रूप में भी जोड़ करके देखा गया है। यह कहानी एनटीए नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, यूनिट 7 में। बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। हरिशंकर परसाई जी एक व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, हिंदी में ख्याति लब्ध हैं और उन्होंने जो भी रचनाएं की हैं उनमें व्यंग जो है वो अपने चरम रूप में देखा जा सकता है। अब जो कहानी माता दीन चांद पर है, इसको अगर आपको पढ़ना है तो इसके शीर्षक को लेकर के, इसके विषय को लेकर के वे कौन कौन से सवाल हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। जैसे इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर क्यों गए, पहला सवाल तो आपके दिमाग में यही होगा कि इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर क्यों गए। पूरी कहानी आप पढ़ लीजिए तो ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर क्यों गए। दूसरी बात, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जब पहुंच जाते हैं तो उन्होंने वहां पर क्या क्या परिवर्तन किए, इंस्पेक्टर माता दीन के चांद पर जाने से क्या क्या परिवर्तन हुए। तीसरी जरूरी बात जो आपको जाननी चाहिए वह यह है कि चांद पर रहने वाले लोग माता दीन जी के बारे में क्या सोचते हैं। इंस्पेक्टर जो माता दीन है, सीनियर इंस्पेक्टर हैं, उनके बारे में चांद पर रहने वाले लोग क्या सोचते हैं और माता दीन को समय से पहले क्यों चांद से वापस भेज दिया गया, ये चीज भी आपके लिए जानना जरूरी है। इस कहानी को लिखने के पीछे परसाई जी की मंशा क्या रही, कहानी का उद्देश्य और कहानी के निष्कर्ष क्या हैं, इन सारी की सारी बातों को इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे। हम आपको सिर्फ कहानी नहीं सुना रहे हैं, बल्कि इस कहानी से कहानी तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। परसाई जी ने लिखा है, आपके सिलेबस में लिखा है, लगा हुआ है, तमाम जगहों पर पीडीएफ उपलब्ध है, किताबों में उपलब्ध है और आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। इसलिए इस कहानी के कथानक को पढ़ लेना जरूरी नहीं है, बल्कि उसके उद्देश्य निष्कर्ष को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो 7, 8, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आज इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सारी चीजों को जान पाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा हरिशंकर परसाई जी के जीवन के बारे में जानते हैं। इनका जन्म जो है वो 22 अगस्त 1924 को हुआ था। कहाँ? जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य वित्त परिवार था इनका, 2 भाई 2 बहनें, स्वयं अविवाहित रहे, जीवन के तमाम झंझावातों से जूझ रहे। हरिशंकर परसाई जी को अपने विवाह करने का समय नहीं मिल पाया था। मैट्रिक नहीं हुए थे कि मां की मृत्यु हो गई थी। लकड़ी के कोयले की ठेकेदारी करते पिता को असाध्य बीमारी थी। फलस्वरूप गहन आर्थिक अभावों के बीच पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया हरिशंकर परसाई जी ने। यहीं से वास्तविक जीवन संघर्ष, जिसने ताकत भी दी और दुनियावी शिक्षा भी दी, और ये इनके व्यंग्य में भरपूर दिखाई पड़ता है कि जीवन के नजदीक परसाई जी कितने हैं। फिर भी आगे बढ़े, नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और फिर बाद में इन्होंने टीचिंग इन डिप्लोमा किया। प्रकाशित रचनाओं की अगर बात करें तो हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास,
तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार की ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर। और इस जो विकलांग श्रद्धा का दौर है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। तुलसीदास चंदन घी से हम इस उम्र से वाकिफ हैं। जाने पहचाने लोग जैसे व्यंग निबंध संग्रह, रचनाओं के अनुवाद लगभग सभी भारतीय भाषाओं में और अंग्रेजी में भी। परसाई रचनावली शीर्षक से 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन से जो है इनकी रचनावली भी आ चुकी है। निधन इनका हुआ 10 अगस्त 1995 को। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो एक कहानीकार के संबंध में, जिसकी कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं, वह जानना जरूरी था। आइए अब हम कहानी को देखते हैं। कहानी जो इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर है, इसके प्रमुख पात्रों को जान लेना जरूरी है। हालांकि परीक्षा में जो एनटीए नेट जेआरएफ की परीक्षा है, अब उसमें इतने आसान प्रश्न नहीं बनाए जाते कि यह पूछा जाएगा कि माता दीन किस कहानी का पात्र है, लेकिन फिर भी चूंकि कहानी में पात्र हैं इसलिए उनको जान लेना जरूरी है। माता दीन नाम का एक मुख्य पात्र है, या यूं कह सकते हैं कहानी का नायक है। सहायक पात्रों में गृह मंत्री हैं, सचिव हैं, पुलिस मंत्री हैं, कोतवाल है, मुंशी अब्दुल गफूर हैं, बलभद्र हैं। ये बलभद्र लिख गया है, बलभद्र हैं। तो इस प्रकार के जो कुछ महत्वपूर्ण पात्र हैं। अगर कथोपकथन के सार की बात की जाए तो माता दीन जो है वो कहानी की शुरुआत में, जो कहानी की शुरुआत होती है वह विज्ञान की जो है नकार और विज्ञान की एक्सेप्टेंस को लेकर के शुरू होती है। चांद पर जीवन की बात से कहानी शुरू होती है और माता दीन को जो है चांद पे रहने वाले जो लोग हैं वहाँ के लोगों की ये उम्मीद है कि जो धरती पर लोग रह रहे हैं वहाँ पर राम राज है, और ऐसे में वे चाहते हैं कि जो पुलिस व्यवस्था चांद पर है उसको देखने के लिए राम राज से कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इन चीज़ों को ठीक करे। लेकिन वो जाएगा किस रूप में? तो सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के लिए चांद पर माता दीन को भेजा जाता है। पुलिस प्रशिक्षण और राम राज लाने के लिए चांद पर माता दीन जाते हैं। चांद पर पहुंचने के बाद वहां की शुचिता, वहां की व्यवस्था और वेतन की देखरेख, उन्होंने अमूलचूल परिवर्तन के ढेर सारे सुझाव दिए हैं। उनके सुझाव के फलस्वरूप हनुमान मंदिर, भ्रष्टाचार, कम वेतन के बाद भी खुशी की आमद हुई। यानी कि वहां पे हनुमान मंदिर बन जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, ढेर सारा भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। कब? माता दीन के पहले चांद पर कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है, लेकिन माता दीन के जाने के बाद जो वहां के पुलिसकर्मी होते हैं वो विभिन्न प्रकार के गलत कामों में संलिप्त हो जाते हैं। कम वेतन, पहले वहां के लोगों का वेतन बहुत अधिक होता है, लेकिन माता दीन यह देख करके कि लोगों के वेतन अधिक हैं, वहां पे किसी भी प्रकार का अपराध नहीं है, माता दीन को आश्चर्य होता है और वे सुझाव दे डालते हैं कि चांद पर रहने वाले जो पुलिसकर्मी हैं उनका वेतन कम होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर जो पुलिसकर्मी हैं उनका वेतन कम है, और कम वेतन होने के बाद वे अपराधियों के पास जाएंगे, अपराधी को पकड़ेंगे, अपराधी से वे मोल भाव करेंगे और बाद में अपराधी को छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि इसके फलस्वरूप वे कुछ घूस लेंगे और घूस लेने से उनकी जिंदगी में खुशी आएगी। प्रशिक्षण में माता दीन ने सिखाया कि किस प्रकार निर्दोष को फंसाया जाए और सब ऊपर वाले पर डाल दिया जाए। अपराध जो है उसके लिए सारी की सारी जिम्मेदारी किस पर डाल देने की बात कही? ऊपर वाले पर। और इस प्रकार माता दीन जो है वे निर्दोष को फंसा करके भी बच निकलते हैं। तो कुल मिलाकर कथोपकथन जो है आपको समझ में आ गया होगा। और इस कथोपकथन को समझने के लिए अगर आपने हिंदी की फिल्में देखी होंगी, आपने अपने आसपास का समाज देखा होगा, पुलिस कर्मियों का जो है की व्यवस्था देखी होगी, उनके जो है संस्कार देखे होंगे, तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी कि इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी में हरिशंकर परसाई जी ने क्या कहना चाहा है। अगर आपको कहानी ठीक ठीक पढ़नी है तो आप इस कहानी को जाकर के पढ़ सकते हैं। यहाँ हम उन जरूरी बिंदुओं, उन प्रश्नों पर बात कर रहे हैं जो प्रश्न परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। संवाद योजना की अगर बात करें और चीजों को स्पष्ट करते चलें तो महत्वपूर्ण संवाद ये है कि वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन, डिपार्टमेंट में सब इनको एमडी साहब कहते हैं कि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहां हमारे जैसे मनुष्य की आबादी है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि वैज्ञानिक कहते हैं और वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं। यहां दो बातें दी गई हैं। कहानी में भी ये बात जो है हरिशंकर परसाई जी ने दिखाई है कि किस प्रकार वैज्ञानिकता का नकार होता है, और इस वैज्ञानिकता का नकार ये साबित करता है कि हमारा पुलिस महकमा या जिंदगी के किसी अन्य संदर्भ में भी अज्ञानता किस रूप में बसी हुई है। यह बात सही है। आगे जब कहानी बढ़ती है तो उसमें एक संवाद आता है जहां पर यह लिखा हुआ है कि यह बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष के माता दीन माहिर माने जाते हैं।
ये जो है यहाँ पे व्यंग है। अंधेरे पक्ष के माहिर होने से क्या आशय है? अंधेरे पक्ष में माहिर होने से आशय है कि गलत कामों में माता दीन जो एसआई हैं, एमडी साहब जिन्हें कहा जाता है, वे माहिर हैं। चांद सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखा था। पत्र में क्या लिखा था? यूं हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती है। सुना है आपके यहाँ रामराज है। अब ये जो रामराज दिया हुआ है, ये क्या है? ये एक तरीके का हरिशंकर परसाई जी ने इसे व्यंग के रूप में दिखाया है कि आपके यहाँ रामराज है। अब वो कहानीकार और पाठक से ये कह रहे हैं आशय के रूप में कि आप अपने आसपास देखिए कि आपके आसपास रामराज कहाँ है। उसकी बात की है उन्होंने कि आपके यहाँ रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजे जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर सके। और इसी काम के लिए किसको भेजा जाता है? माता दीन जी को वहां पर भेजा जाता है। पुलिस मंत्री जो पृथ्वी पर है, उन्होंने माता दीन को बुलाकर कहा कि तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की जय जयकार हो, पीएम को भी यह जय जयकार सुनाई पड़नी चाहिए। ये जो है उन्होंने माता दीन को ये बात बता करके भेजी है। माता दीन के लिए चांद से यान आता है, यान में माता दीन बैठते हैं। माता दीन यान से अपरिचित होते हैं, इसलिए वे तरह तरह की बात जो पायलट होता है उसे करते हैं। ये सब बातें आप कहानी में पढ़ेंगी, ये चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। संवाद योजना बताना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि परीक्षा में सीधे सीधे संवाद योजना दे दी जाती है और वहां से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये किस कहानी में संवाद योजना है। वे यान में बैठने लगते हैं। हवलदार बलभद्र, यहाँ देखिए ये दिया हुआ है। हवलदार बलभद्र जो है उनको बुलाकर वे कहते हैं कि हमारे घर में जचकी यानी जो है उसकी पत्नी वो प्रेग्नेंट है। जचकी के बखत मतलब वक्त है, अपने खटला पत्नी को मदद के लिए भेज देना। यानी कि यहाँ ये दिखाया गया है कहानी में इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कि एक जो पुलिसकर्मी है वहाँ पे जो हायरार्की सिस्टम है, जो पदानुक्रम है, उसमें किस प्रकार बड़े जो अधिकारी होते हैं वह अपने मातहत अधिकारियों से या अपने छोटे अधिकारियों से किस प्रकार के अन्य काम भी करवाते हैं जो काम उनकी पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत या जो पुलिस के संस्कार है उसमें सहयोग करने के लिए नहीं आती है। शाम को आप क्या होता है कि माता दीन चांद पर पहुंच जाते हैं, 1-2 दिन आराम करते हैं और उसके बाद आईजी साहब के साथ उनकी मीटिंग होती है। और जब मीटिंग होती है तो वहाँ क्या बात होती है, वे देखते हैं यहाँ सब कुछ बढ़िया है, यहाँ शांति है, सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। और उनको एक चीज़ और दिखाई पड़ती है और वे आईजी साहब से कहते हैं कि आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये बात प्रदर्शित कर रही है कि किस प्रकार अभी भी हम लोग कपोल कल्पनाओं में या किस प्रकार जो है मिथ्या धारणाओं में जी रहे हैं। हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। आईजी साहब ने पूछा कि हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। और कहानी में हनुमान के बारे में बताया गया है कि वे जो है भगवान राम की जो सेना थी उसमें सीबीआई के पद पर थे और इस प्रकार की बातें करते हैं और बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो फिर क्या होता है कि बाद में हनुमान मंदिर जो है वहां स्थापित किया जाता है माता दीन जी के सुझाव पर। माता दीन ने कहा कि इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि एक सुझाव और आता है कि जब वो ये सारी चीजें देखते हैं और सब कुछ चुस्त दुरुस्त पाते हैं तो माता दीन जी ये पता करने के लिए तनख्वाह का रजिस्टर मंगवाते हैं और उस रजिस्टर में देखते हैं कि जो पृथ्वी पर तनख्वाह मिल रही है पुलिस वालों से, उससे चांद पर लोगों को जो तनख्वाह मिल रही है वह काफी अधिक है। तो इसलिए वो सुझाव देते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोगों की तनख्वाह अधिक है और वे उस तनख्वाह को घटाने की बात करते हैं। इससे लोग वहाँ के जो चांद पर लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वे सहमत नहीं होते और इसके लिए वे माता दीन जी से बहस भी करते हैं कि अगर तनख्वाह घटा दी जाएगी तो लोग काम क्यों करेंगे। और इसके एवज में माता दीन जी ने क्या सुझाव दिया है वो आप देखिए। उन्होंने कहा कि इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे पहली घटी तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन क्या होता है? माता दीन जी ने समझाया कि बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपयों में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता। इसी तरीके से वे और अधिकारियों के बारे में कहते हैं उसे ऊपरी आमदनी करनी पड़ेगी और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा। गरज
कि वह अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे राम राज्य के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही राज है। अब देखिए यहाँ ये क्या बात बता रहे हैं, ये व्यंग है। व्यंग की यही खास बात है और हरिशंकर परसाई जी के व्यंग की भी ये खास बात है कि परसाई जी इशारों इशारों में जो है आपको वे सारी चीजें आपके सामने खोल कर रख देते हैं, जिससे पूरी की पूरी स्थिति और परिस्थिति का भान आपको हो जाए। यानी पाठक को, कहानीकार को पढ़ते ही पता चल जाए कि रामराज से क्या आशय है। रामराज को ऐसे मुहावरे के रूप में प्रयोग किया गया है जिसके नकारात्मक अर्थ निकलते हैं। आगे क्या है कि अब तो हो गई जो तनख्वाह है वो चांद के लोगों पर, जो चांद पे रहने वाले पुलिसकर्मी हैं उनकी तनख्वाह घट गई। और तनख्वाह घटने के फलस्वरूप क्या देखा गया कि अगले 2-3 महीनों के अंदर ही वहां पर जो वहां के पुलिस व्यवस्था थी उनके काम करने के ढंग में जो परिवर्तन देखने को मिलता है। अब जो है लूट खसोट वहां धीरे धीरे बढ़ने लगी है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, अब माता दीन जी के पास करने को कोई काम नहीं था, तो उन्होंने कहा कि अब हम मामले की जांच में विधि सुधार करना रह गया था और वे जांच विधि का सुधार करने की बात कहते हैं। जांच विधि का सुधार किस प्रकार होगा, अब माता दीन जी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो आदमी मारा गया है, वहां क्या होता है कि किसी झगड़े बवाल में जो है चांद पर एक आदमी की मृत्यु हो जाती है और उसके इन्वेस्टिगेशन की पूरी जिम्मेदारी माता दीन जी खुद लेते हैं। इसलिए लेते हैं क्योंकि वे वहां के पुलिसकर्मियों को यह समझाएंगे कि इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। देखो आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा होगा, कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये कहा गया है कि कोई कातिल है, पता नहीं है कातिल कौन है। और दूसरी बात यहाँ कही गई है कि किसी को सजा होनी है, यानी ये कंफर्म है कि कातिल मिले ना मिले लेकिन किसी ना किसी को सजा देनी है। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मरने मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह अपने सोचने का विषय नहीं है। मनुष्य सब बराबर है। यहाँ पुलिस का मानवतावाद है। अब ये पुलिस का मानवतावाद क्या है, इसी बात को दिखाने के लिए, भ्रष्ट पुलिस तंत्र को दिखाने के लिए पूरी की पूरी कहानी लिखी गई है। और इसके लिए उन्होंने 2 व्यवस्थाओं का जिक्र किया है हरिशंकर परसाई जी ने। एक व्यवस्था में उन्होंने जहां रामराज नहीं है उसको दिखाया है और दूसरी उस व्यवस्था को दिखाया है जहां तथाकथित रामराज है। अब दूसरा सवाल है कि किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से होगा। किन बातों से होगा, ये संवाद योजना कही गई है। ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे कि क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, यानी कि जब जांच हो रही है तो वो पुलिस के काम में सहयोग कर रहा है या बाधा उत्पन्न कर रहा है। और दूसरी बात क्या होगी कि क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे। ऊपर के लोगों से आशा है अधिकारी और राजनेता जो हैं, क्या वे खुश होंगे उसके सजा दिलाने से। माता दीन को बताया गया कि वह आदमी भला है पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। यानी क्या हुआ कि जब कोई आदमी जो भला आदमी है लेकिन वो पुलिस का विरोध करेगा अन्याय करने पर ही सही, तो वो पुलिस के काम में बाधा डालेगा। जहां तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति करने वाला है। तो दूसरा भी पॉइंट मिल गया। और ऐसे में एक निरपराध आदमी को वे पकड़ करके ले आते हैं और जब पकड़ करके लाते हैं तो उसको इस प्रकार से जो है उसे सवाल जवाब किया जाता है कि वह परेशान हो जाता है और उसको वे लोग ना चाह करके भी अपराधी घोषित कर देते हैं। और जब ये सारी की सारी घटनाएं हो रही होती हैं और उसको दंड दे दिया जाता है तो उसके बाद चांद पर यह देखा जाता है कि चांद की जो पूरी की पूरी संस्कृति थी, जो पूरी की पूरी व्यवस्था थी, उसमें लोग परेशान हैं, पुलिस परेशान है और तरह तरह की बातें होने लगी हैं। अब वहां के लोग परेशान हो गए इंस्पेक्टर माता दीन से और वहां की जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने पृथ्वी के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था और उसके बाद इंस्पेक्टर माता दीन को बुला लिया गया था। क्यों बुला लिया गया था और प्रश्न पत्र में क्या लिखा गया था, वो पत्र एक दिन खुल जाता था और उसमें लिखा हुआ है कि कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता चांद पर। माता दीन जी के जाने से पहले और माता दीन जी के जाने के बाद की सारी स्थिति इस एक पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगी कि कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है कि बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं, कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं, कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ ये दिखाया गया है
कि जो पुलिस व्यवस्था है पूरी की पूरी चांद पर और पृथ्वी पर, वहां पर पुलिस की अमानवीय संस्कृति का परिणाम यह होता है कि सारे के सारे मानवीय संबंध जो है वे ध्वस्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, उन्हें फौरन राम राज में बुला लिया जाए। अब देखिए यहाँ जो ये अंतिम बात कही गई है कहानी में, कहा गया है उन्हें फौरन राम राज में बुला लिया जाए। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हरिशंकर परसाई जी ये बता रहे हैं कि रामराज, वो जो तथाकथित रामराज है, वह किस प्रकार का रामराज होगा जहां पर माता दीन जी को वापस बुलाने की बात कही जा रही है। तो पूरी की पूरी कहानी में आपको क्या दिखाया गया है? पूरी की पूरी कहानी में भ्रष्ट पुलिस तंत्र के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को दिखाने का प्रयास किया है कहानी में हरिशंकर परसाई जी ने। कहानी की अगर शिल्पगत विशेषताओं की बात की जाए तो ये पूरी कहानी क्या है? व्यंग्यात्मक कहानी है। यहाँ कोई भी बात सीधे सीधे नहीं कही गई है, सारी की सारी बातें व्यंजना में कही गई हैं, सारी की सारी बातें एक व्यंग्यार्थ लिए हुए हैं। शब्द चयन की अगर बात की जाए तो प्रशासनिक शब्दावली पूरी कहानी में भरी पड़ी है। वैज्ञानिक शब्दावली जगह जगह आती है। पुलिसिया शब्दों के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का बखूबी प्रयोग हुआ है। घटना प्रधान कहानी है। पूरी कहानी आपके सामने फिल्म की तरह चलती रहती है। अगर आप इसे पढ़ेंगे कहानी को तो आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जाते हैं, किस प्रकार उनको यहाँ लेने के लिए आता है, वहां पर किस प्रकार वे मीटिंगें करते हैं, बैठकें करते हैं, किस प्रकार उन्होंने तनख्वाह घटाई, किस प्रकार तनख्वाह घटाने के बाद अपराध बढ़े, किस प्रकार जो है उन्होंने वहां की जो जांच विधि थी उसमें अमूलचूल परिवर्तन कर दिया और जिसके फलस्वरूप एक अपराधी को छोड़ दिया जाता है और एक निरपराधी को किस प्रकार अपराधी बना दिया जाता है और किस प्रकार वहां के लोग ऊब जाते हैं और बाद में उनको वापस बुला लिया जाता है। तो ये पूरी की पूरी घटनाएं एक साथ इस प्रकार चलती हैं जैसे कि कोई फिल्म चल रही हो। रोचक संवाद शैली है। संवाद इतने बढ़िया लिखे गए हैं इस कहानी में कि उनको पढ़ते हुए कहीं भी आपको अरुचि का भाव उत्पन्न नहीं होता है। समसामयिक यथार्थ का चित्रण किया गया है। कहानी जब लिखी गई थी तब और आज के समय में भी प्रासंगिक है। कहानी की महत्वपूर्ण बात यह है कि 50-60 साल बीतने के बाद भी ये कहानी ऐसी लगती है कि ये कहानी आज के समय की बात कर रही हो। अब कहानी में अगर शब्दों की बात करें, अंग्रेजी के शब्द भरपूर आए हैं जैसे कि फिंगरप्रिंट, इंस्पेक्टर, इन्वेस्टिगेशन, टूरिस्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस लाइन, एब्डक्शन, रजिस्टर, एफआईआर और एविडेंस। उर्दू और लोक के शब्द भी बहुत हैं। चांद, मात, आबादी, सजा, हैसियत, मुंशी, जचकी, खटला। जचकी क्या है? जचकी मतलब जो है प्रेगनेंसी से है और खटला से स्त्री से। खिदमत, मुलाहिजा, अलाल और तनख्वाह, मुहावरा सब ऊपर से हो रहा है। आप देखेंगे कि जिस समय ये जांच की पूरी प्रक्रिया चलती है, जब एक निरपराधी को पकड़ लिया जाता है जिसके घर के सामने हत्या हो जाती है, उससे बार बार पूछा जाता है कि आप वहां पर क्यों थे, और जब वो कहता है कि वहां पे उसका घर था इसलिए वो है, और वो पूछता है बाद में, वह प्रश्न करता है पुलिस वालों से कि मुझे क्यों फंसाया जा रहा है, तो कहते हैं कि सब ऊपर से हो रहा है। बाद में वो शिकायत जो है एसपी के पास जाती है, एसपी भी कहता है सब ऊपर से हो रहा है। आईजी के पास जाती है तो आईजी कहता है सब ऊपर से हो रहा है। और मंत्री, प्रधानमंत्री के पास जब जाती है ये शिकायत तो वहां भी क्या कहा जाता है? सब ऊपर से हो रहा है। और जब इस तरीके की बात होती है तो माता दीन ये समझाता है कि जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसको अगर ये कहा जाएगा सब ऊपर से हो रहा है तो वह ऊपर वाले के पास नहीं जा सकता, और अगर ऊपर वाले के पास चला गया तो वहां से वो लौट कर नहीं आ सकता। राम राज एक मुहावरे के रूप में प्रयोग किया गया है। अभिनंदन यात्रा, ये जो अभिनंदन किया गया है वहां पर जब माता दीन जी हैं उनसे किस प्रकार वहां के पुलिसकर्मी जो है वो खुश हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनके वापस जाने की वे जो भावना है उसको समझ नहीं पाते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, और उसके वापस आने पर जो पत्र आता है उसमें माता दीन के बारे में जो शब्दावली लिखी होती है उसको देख करके जो प्रधानमंत्री पृथ्वी पर होते हैं वे सद्भावना यात्रा निकालने की तैयारी करते हैं। तो अभिनंदन और सद्भावना ये जो दोनों शब्द हैं ये मुहावरे के रूप में प्रयोग किए गए हैं। वक्त जरूरत के लिए, ये वक्त जरूरत जो लिखा गया है ये भी मुहावरे के रूप में ही प्रयोग किया गया है। कहानी में चित्रित महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक समस्याओं की अगर बात की जाए तो विज्ञान एवं वैज्ञानिकता का नकार पूरी तरीके से कहानी में देखने को मिलता है। जगह जगह विज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। पुलिस तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, आपको पूरी कहानी इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर इस पूरी कहानी को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि पुलिस तंत्र में किस प्रकार भ्रष्टाचार व्याप्त है। नियम और कानूनों की अनदेखी किस प्रकार
की जाती है या कहीं अंधा कानून किस प्रकार चलता है, तो उसको आप देख सकते हैं। सक्षम और अक्षम प्रशासन का ढांचा आपको देखने को मिल सकता है। पुलिस की कार्यप्रणाली, वेतन एवं कार्य व्यवहार का व्यंग्यात्मक चित्रण आपको देखने को मिलता है। पुलिस की कार्यप्रणाली, वेतन, बढ़े हुए वेतन में लोग किस प्रकार काम करते हैं और जब वेतन घटा दिया जाता है तो उनकी कार्यशैली में किस प्रकार का परिवर्तन आ जाता है, इस पर जो व्यंग किया हरिशंकर परसाई जी ने वह आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा सांस्कृतिक आदान प्रदान के नाम पर सार्वजनिक पद और संपत्ति का दुरुपयोग देखने को मिलता है। ये जो माता दीन जी चांद पर जाते हैं तो लोगों को माता दीन जी को चांद पर भेजने के लिए ये समझ में नहीं आता है कि इनको किस काम के लिए चांद पर भेजा जाएगा, तो उसको नाम दिया जाता है सांस्कृतिक यात्रा का। सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए उनको भेजा गया है। चूंकि माता दीन जी सार्वजनिक पद पर हैं, इसलिए उनका सारा खर्च और सारी जो चीजें होती हैं उसको चांद सरकार उठाती है। तो चांद सरकार पे जो संपत्ति का दुरुपयोग है उसको दिखाया गया। हिरार्की तंत्र का पालन दिखाया गया है कि किस प्रकार एक अफसर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा अफसर जो है वो अपने काम करते हैं और उनके काम की शैली क्या है वो इस कहानी में बखूबी देखने को मिलता है। ज्ञान, विज्ञान, शिक्षण, प्रशिक्षण, और इसमें चौपाई का गायन भी दिखाया गया है। माता दीन जी जब वहां चांद के लिए निकल रहे होते हैं तो वे गाते रहते हैं कि प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हरिशंकर परसाई जी ने ये दिखाया है कि उस चौपाई की जरूरत क्या है। वहां कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वे इस चौपाई को गा रहे हैं। वार्तालाप शैली पर व्यंग है। यान का जो चालक होता है उसके साथ वे अभद्र शैली का प्रयोग करते हैं, उसको गालियां देते हैं, उससे कहते हैं हार्न बजाओ, उससे कहते हैं कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं लगाया है, तुम्हारी सरकार निकम्मी है, तुम्हारी पुलिस व्यवस्था बेकार है, इस तरीके की बात करते हैं। और ये दिखाता है कि एक पुलिसिया अंदाज क्या होता है। और साथ ही साथ आईजी साहब जो होते हैं पृथ्वी के, वे किस प्रकार उससे कहते हैं कि एड़ी चमकाने का पत्थर तुम चांद से ले आना। यानी कि ये पूरी की पूरी जो कहानी है उसमें पुलिस तंत्र में लोग किस प्रकार काम करते हैं, किस प्रकार का भ्रष्टाचार है, किस प्रकार का हायरार्की सिस्टम है, किस प्रकार विज्ञान के नियम कानूनों को ताक पर रख दिया गया है, संविधान की जो धाराएं हैं, संविधान के जो नियम कानून हैं उनको किस प्रकार हमारे पुलिस तंत्र नहीं मानता है। इन सारी बातों को इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने चित्रित करने का प्रयास किया है। तत्काल सजा का प्रावधान, एक बात और इसमें कही गई है इस कहानी में कि जो माता दीन जी हैं इंस्पेक्टर, वे सुझाव देते हैं वहां चांद के जो पुलिस मंत्री हैं कि सजा जो है वो तुरंत मौके पर ही दी जानी चाहिए। यह कितना अतार्किक और गैर जरूरी चीजों पर जोर दिया गया है, इस बात को कहानी में दिखाया गया है। जब हरिशंकर परसाई जी बताना चाहते हैं कि जब संविधान है देश में तो तत्काल सजा का प्रावधान क्यों होना चाहिए। वेतन एवं वर्कलोड के बीच संतुलन असंतुलन पर अतार्किक निर्णय, ये जो है देखने को आपको मिलता है। पुलिस व्यवस्था, अपराध और अपराधी के बीच का गठजोड़ आपको इस कहानी में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार इस कहानी में आपको ढेरों चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये रही पूरी की पूरी कहानी इंस्पेक्टर माता दीन